वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि चैप्टर नंबर 13 यानी पार्ट नंबर 13 जिसका नाम है सांख्यिकी। ठीक है, आज हम इसके पाठ परिचय के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य पढ़ेंगे। माध्य निकालना हम सीखेंगे। तो सबसे पहली विधि है, इसमें हमें 3 विधि पढ़नी है। हमें सबसे पहली विधि का नाम है हमारी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से हम क्या निकालेंगे? माध्य। तो माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं हम सिग्मा एफ आई और एस आई ये क्या है। ठीक है, समझते हैं। यहाँ पे एफ आई बराबर है यहाँ पे बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। एक्स आई यहाँ पे है वर्ग अंतराल और यहाँ पे सिग्मा है, इसको बोला जाता है, इस वाले साइन को बोला जाता है सिग्मा। ये होता है हमारा सिग्मा। यहाँ पर एक्स आई को और ठीक से समझ लेते हैं कि एक्स आई होता है यहाँ पर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे में 2। ये होता है हमारा फर्स्ट फार्मूला कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला है हमारा माध्य निकालने का कल्पित विधि। तो इसे हम क्या निकालेंगे? माध्य हमें बताया था अभी मैंने कि माध्य एक्स बार बराबर होता है, इसमें पढ़ेंगे हम ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। यहाँ पर ए है हमारा कल्पित माध्य। ठीक है, यहाँ पर डी आई की बात कर लेते हैं। मेन यहाँ पे यही है हमारा, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा फार्मूला। अब हम पढ़ेंगे इसका तीसरा फार्मूला, माध्य निकालने का तीसरा फार्मूला, पग विचलन विधि। तीसरा फार्मूला का नाम है पग विचलन विधि। ठीक है, इसमें से हम क्या निकालेंगे? माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई और ब्रैकेट बंद और इसका मल्टीप्लाई होगा किससे? एच से। अब यहाँ समझते हैं कि एच क्या है। यहाँ पे सबसे पहले लगते हैं हम यू आई बराबर है डी आई बटे में एच। और यहाँ पे डी आई अभी मैंने बताया था, डी आई मैंने अभी बताया था। डी आई क्या है? डी आई हमारा है एक्स आई माइनस ए बटे में एच। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं एच क्या है। एच है हमारा, एच बराबर है यहाँ पर ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। एच का मान ऐसे निकाला जाएगा, यानी अंतराल हम देखेंगे इसमें। अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला पढ़ेंगे हम बहुलक निकालना। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला क्या है? बहुलक बराबर होता है एल प्लस ब्रैकेट यानी कोष्टक एफ वन माइनस एफ ज़ीरो बटे में 2f1 माइनस एफ ज़ीरो एफ टू बटे में एच। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ पे ये h1 क्या है, h1 क्या है और f1 क्या है। ठीक है, हम इनको सही सीधा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक से लिखते हैं इनको। h बराबर l बराबर है यहाँ पर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एक एक चीज़ को अच्छे से लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और बाकी हम कहाँ पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझेंगे। अभी हम इसके क्या कर रहे हैं? ओनली फार्मूला या फिर सूत्र लिख रहे हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल की माप होती है हमारी h। ठीक है, अब समझते हैं f1 क्या है। f1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता। सब समझ में आ जाएगा जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से। f0 समझते हैं। f0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, अंडरस्टूड हो जाएंगे, समझ जाएंगे। बारंबारता। अब बात करते हैं f0 हो गया, f2 क्या बचा? f2 बचा। अब यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग की ठीक
बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, ये हो गया हमारा बहुलक का निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसका लास्ट और फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, वो है हमारा माध्यक। कैसे निकाला जाता है माध्यक? पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, फिर हम समझेंगे। माध्यक L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF, ठीक है, बटे में F और गुणा में H। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि F क्या है, H क्या है, CF क्या है और कैसे निकाला जाता है। ठीक है, L बराबर यहीं पे वही है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब यहाँ पे n समझ लेते हैं, n बराबर प्रेक्षणों की संख्या। हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस करेंगे। और CF है यहाँ पे माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, अब लास्ट बचा हमारा F, ये है माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और लास्ट बचा हमारा H रह गया। H को पढ़ेगा, H वो होता है हमारा वर्ग माप। अब हम इसके, ये हो गए हमारे यहाँ तक फॉर्मूले। अभी हमने क्या पढ़ा, सारे हमने क्या पढ़े, फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है, अभी हमने कौन कौन से फॉर्मूले कर पढ़े, एक बार रिपीट कर लेते हैं सबको। कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालने के लिए 3 विधियाँ पढ़ी हमने। पहली प्रत्यक्ष विधि, इसका फॉर्मूला था सिग्मा FI XI और सिग्मा बटे में FI। ठीक है, FI क्या है, बारंबारता है, XI वर्ग अंतराल है। यहाँ पे सिग्मा का काम होता है जोड़ना, और XI क्या है, ऊपरी वर्ग सीमा निचली वर्ग सीमा बटे में 2। यहाँ पर XI निकालने का ये होता है। दूसरी विधि हमने पढ़ी कल्पित विधि, इसमें से हमने क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। इसमें होता है A प्लस सिग्मा FI DI बटे में सिग्मा FI। इसको DI कैसे निकाला जाता है कि DI बराबर होता है XI माइनस A। तीसरी विधि हमने पढ़ी माध्य निकालने की, पग विचलन विधि। इसके बाद हमने पढ़ी A प्लस सिग्मा FI DI सिग्मा FI बटे में FI और मल्टीप्लाई में H। यहाँ पर UI क्या था, UI था कि DI बटे में H। और यहाँ पे क्या पढ़ा हमने कि DI कैसे निकाला जाता है, XI माइनस A बटे में H। और H क्या था यहाँ पर, ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निचली वर्ग सीमा। इसको कैसे निकाला जाता है, H को, ऊपरी वर्ग सीमा निचली वर्ग सीमा। हम क्वेश्चंस करेंगे ना, इसके एग्जांपल पढ़ेंगे तब हम इसको कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा बहुलक निकालने का। बहुलक बराबर होता है कि L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 और F0 और माइनस F2 ब्रैकेट बंद और H। यहाँ पे हमने क्या बताया कि L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H क्या होता है, बहुलक वर्ग की वर्ग अंतराल की माप होती है, और F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और F2 क्या होता है हमारे पास, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। अब हम लास्ट फार्मूला द्वारा रिपीट करेंगे कि माध्यक L प्लस n/2 माइनस CF, ठीक है, बटे में F मल्टीप्लाई H। ठीक है, ये हो गया हमारे यहाँ तक फॉर्मूले हमने पढ़े। तो आज की क्लास में हमने फॉर्मूले समझे, अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।